सो हेलो एवरीवन, आप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो मुझे आती है मेरे आईफोन 13 प्रो के साथ। एंड इवन इफ आप प्लान कर रहे हो एक आईफोन 13 प्रो को परचेस करने का इन 2026, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को भी फेस करना पड़ सकती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैं इस वीडियो में लिस्ट कर रहा हूँ वो है इस फ़ोन का नॉच। यार देखो, इस फ़ोन में सबको ही पता है इसमें डायनेमिक नहीं आता है, इसमें आपको नॉच देखने को मिलती है और नॉच कुछ भी कहो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। अगर आप इस फ़ोन को सामने से रख देते हो और एक तरफ रखते हो आईफोन 13 का बेस और 14 का बेस, तो आप तीनों फ़ोन में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि कौन सा फ़ोन कौन सा है, क्योंकि तीनों सामने से एकदम सेम लगते हैं। तो तीनों में ही नॉच आती है। अगर आप बात करोगे ब्लैक पोर्शंस तीनों में ही देखने को मिलते हैं, बेजल्स वो थोड़े थोड़े जो काले होते हैं उसी टाइप का ही आते हैं तीनों के तीनों फ़ोन्स। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर आपको कंटेंट ये सब की सब चीज़ें देखना पसंद है, कंटेंट वॉच करते टाइम आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि नॉच जो है वो कुछ ना कुछ पोर्शन तो देखो कवर करता ही है। एंड ऑब्वियसली थोड़ा आज की डेट के हिसाब से आउटडेटेड भी हो चुका है, तो थोड़ा बहुत देख के ये सोच के लेना कि इसमें नॉच आता है। अगर आप लोगों को नॉच से प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो, लेकिन जिनको है उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप 10-12 हज़ार रुपये और डाल के आईफोन 14 प्रो के साथ जाना ज़्यादा सही समझो, क्योंकि उसमें आपको डायनामिक देखने को मिल जाएगा। एंड नेवरदलेस भाई डायनामिक कुछ भी कहो बेटर तो है ही नॉच से। तो फर्स्ट हमारा ये था, डिस्प्ले में इसमें नॉच आती है, ये मैंने फर्स्ट में लिस्ट करा है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के साथ जो सेकंड प्रॉब्लम आती है वो कौन सी है। तो यार सेकंड प्रॉब्लम जो को मेरे आईफोन 13 प्रो के साथ आती है वो है कि फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट हो जाता है। तो मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों, लेकिन मेरा 13 प्रो में बहुत ज़्यादा हीटिंग इश्यूज़ है और मैंने इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने का ट्राई करा कि भाई 13 प्रो में और भी हीटिंग इश्यूज़ हैं या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि बहुत सारे रेडिट पे मैंने यूज़र्स देखे जिनका आईफोन 13 प्रो बहुत ज़्यादा हीट होता है। एंड इवन आधों का तो ग्रीन स्क्रीन में ही चला गया है भाई, तो वो तो और भी ज़्यादा बीटी है। फिलहाल टचवुड मेरे फ़ोन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और ग्रीन स्क्रीन देखो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का तब होता है जब अपडेट वगैरह के बाद इशू आ जाए। तो ट्राई यही करा करो कि अपने आईफोन 13 प्रो को ज़्यादा अपडेट वगैरह मत करो। अपडेट के टाइम पे तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अपडेट करने पे लगाता हूँ उस टाइम पे तो ये इतना एंड लेवल का भाई हीट होता है कि एक टाइम पे तो डर ही लग जाता है कि मेरा कहीं ग्रीन स्क्रीन ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा एक्सेसिव हीटिंग हो जाती है इस फ़ोन में। और एक दो बार टर्न ऑफ टर्न ऑन भी हुआ है ये अपने आप वाइल अपडेटिंग, तो वो भी मुझे थोड़ा बहुत उस टाइम पर भी स्ट्रेसफुल लगा था। सेकंड इशू मैं इसलिए इसको रख रहा हूँ कि ये फ़ोन जो है वो बहुत जल्दी हीट कर जाता है, तो ये थोड़ा बहुत इशू है। और गेमिंग के टाइम पे भी इसमें फ्रेम ड्रॉप्स हो जाते हैं जब भी ये फ़ोन हीट करता है। तो ऐसा कुछ है। बाकी मैं इसमें यही बोलूँगा, नॉर्मल यूज़ में हीटिंग नहीं होती है जितना भी जब भी आप हैवी एडिटिंग करोगे या फिर गेमिंग करोगे या फिर अपडेट वगैरह करोगे इस फ़ोन को, तो उस टाइम पे हीटिंग होती है। तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। मैंने 14 प्रो में देखा उसमें इतनी हीटिंग इशूज़ नहीं है, और 13 में तो यार देखो नॉर्मली शुरू से ही मेरे हिसाब से रहा है कि शायद हीटिंग काफ़ी ज़्यादा ही होती है। तो ये कुछ था हमारा सेकंड प्रॉब्लम। अब हम बात कर लेते हैं हमारी थर्ड प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है बैटरी बैकअप। तो थर्ड प्रॉब्लम मैंने रखा है बैटरी बैकअप, और मेरे हिसाब से यार बैटरी बैकअप इस फ़ोन का मेरे 2026 में इतना ज़्यादा सही नहीं है जितने में ये फ़िलहाल की डेट में आ रहा है। इसका प्राइस ऑफलाइन में भी अगर आप चेक करोगे तो आपको 40 से नीचे का ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन 28 से तो ऊपर का ही मिलेगा। तो प्राइस ब्रैकेट अगर आप देखते हो तो 30 से लेकर 40,000 तक के बीच में 13 प्रो मिलता है आपको। उसमें अगर आप इसका बैटरी बैकअप देखोगे तो बैटरी बैकअप बहुत सारे लोगों के लिए डिसेंट भी हो सकता है, लेकिन बहुत जितने भी हैवी यूज़र्स होंगे उन लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है इसके साथ। और प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो यही है कि आपको 5.5 घंटे से लेकर 6 घंटे तक का ही बैटरी बैकअप ये फ़ोन जो है डिलीवर करके दे पाता है रेगुलर यूज़ में। और अगर आप लाइट यूज़ करते हो तो उसमें डिपेंड करता है कि आप कैसी ऐप्स चला रहे हो। लाइट यूज़ में तो आराम से चल जाएगा, लेकिन कभी कभार बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। वो मुझे आज तक इसका इशू समझ नहीं आ पाया कि ऐसा क्यों होता है। ऑल्दो इसको मैंने कैशिफाई से ही परचेज़ करा था और बैटरी जो है इसकी वो तो ओरिजिनल ही है, लेकिन बैटरी कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो वो एक छोटा सा इशू है जो मेरे को लगता है कि भाई इसमें बैटरी का भी थोड़ा बहुत है। बाकी देखो नॉर्मल यूज़ में ठीक ठाक है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने भी लोग ऐसे हैं जो 10-11 घंटे सो गाइस ये कुछ 3 मेन प्रॉब्लम्स थी जो इस फ़ोन के साथ आती हैं। और देखो मैं यही बोलूँगा कि तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा डाइसी है। डिपेंड करता है कि कितना किसका कैसा यूज़ है और उस चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने आपको देखो फेयर रह के तीनों की तीनों चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फ़ोन को परचेज़ करना 2026 में कितना सही रहेगा और बेस्ट प्राइसिंग क्या रहेगी इसकी। और देखो इस फ़ोन को आप परचेज़ कर सकते हो अभी की डेट में भी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं वो आप तीनों की तीनों आराम से इग्नोर कर सकते हो। नॉच एक टाइम के बाद जब आप यूज़ करने लग जाओगे तो आप अपने आप ही आप यूज टू इट हो जाओगे उस चीज़ के साथ, और उसके बाद आपको इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी वाली चीज़। सेकंड जो बैटरी बैकअप है वो इसका ऑब्वियसली 5-6 घंटे का ही है, लेकिन अगर आप देखोगे एंड्रॉइड फ़ोन आज की डेट में बहुत सारे आते हैं जिनका बैटरी बैकअप आपको 40,000 तक में तो आपको 12-12, 13-13 घंटे एक दिन का भी बैटरी बैकअप मिल जाएगा देखने को। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करोगे ना परफॉर्मेंस की, तो कहीं ना कहीं पे इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगी उन एंड्रॉइड फ़ोन से,
मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब वो एंड्रॉयड फ़ोन्स बेकार होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना टेक है इस चीज़ पे। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है, इसका कैमरा जो है वो ऑन दी अदर हैंड पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर जो है मार्जिन ले जाता है। बाकी सबका अपना अपना है। मेरे को ज़्यादा पसंद iOS है क्योंकि इसके एडिटिंग वगैरह मेरे को iMovies इन सब चीज़ों पे यूज़ करना ज़्यादा बढ़िया लगता है। प्लस मेरे को कैमरा भी ज़्यादा अच्छा लगता है आईफोन्स का। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आप बैटरी को इग्नोर कर सकते हो तो आप इसको आराम से परचेज़ कर सकते हो आज की डेट में भी। अदरवाइज़ आपकी अपनी डिसीजन है आपको कौन सा फ़ोन लेना है, इट्स टोटली अप। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं आईफोन 13 प्रो की क्या प्राइसिंग सही रहेगी 2026 में परचेज़ करने के लिए। तो यार देखो, अगर किसी को अभी ये फ़ोन परचेज़ करना है तो ऑनलाइन तो देखो फिक्स प्राइस रहते हैं, 32 से लेकर 38 तक आपको देखने को मिल जाएगा ये। और उतने में मैं यही बोलूँगा, अगर आपको 34-35 तक का मिल जाता है आईफोन 13 प्रो तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन मार्केट में, जहाँ पे आप नेगोशिएशन भी कर सकते हो, तो वहाँ पे कितने तक का आपको इसको परचेज़ करना चाहिए। तो यार देखो, ऑफलाइन मार्केट में जहाँ पे आपको कोई भी टाइप की वारंटी वगैरह देखने को नहीं मिल रही है, वहाँ पे तो अगर आपको ऑल ओरिजिनल फ़ोन मिल रहा है कहीं अच्छी कंडीशन में तो आप इसको ले लो, ट्राई करो 28-29 तक में नेगोशिएट करवाने का। क्योंकि ऑनलाइन में वो ज़्यादा पैसे आपसे ले लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वारंटी पार्ट, लेकिन ऑफलाइन में ज़्यादातर आपको वारंटी देखने को नहीं मिलती है यूज़ फ़ोन्स में। तो ट्राई करो जितना ज़्यादा नेगोशिएट करवा सकते हो वहाँ पे आप करवा लो। और बेस्ट प्राइस ये रहेगा 128 GB का अराउंड 30 से लेकर 31,000 और 256 GB का 35 तक या फिर 34,000 तक। तो ऐसा कुछ है। और एक जो फ़ोन आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं लेना, वो यही करने हैं कि भाई जितने भी आप ये यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हो कि भाई ये डील वाला फ़ोन है, ये डील वाला आईफोन 14 प्रो है 20,000 में 15, कभी भी ऐसा फ़ोन जो है परचेज़ नहीं करना है जस्ट बिकॉज। क्योंकि देखो, ये जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं ना, थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये 500,000 रुपये के लिए इनके प्रमोशन कर देते हैं। नकली फ्रॉडस्टर डीलर बैठे हुए हैं दिल्ली में, जितने भी हैं सब नहीं है, लेकिन देखो 100 में से अगर आप देखोगे तो 90 तो सबके सब फ्रॉड ही हैं। ये क्या करते हैं, डील वगैरह बोल के यूट्यूबर होते हैं, मतलब इतनी फेक तारीफ, इतनी ओवर एक्टिंग मैंने इनकी वीडियोस देखी, मतलब मैं क्या नाम तो इनके क्या ही लूँ, पर मतलब अपने 500 रुपये 1000 रुपये कमाने के चक्कर में दूसरे लोगों के साथ स्कैम कर देते हैं। कोई बिहार से देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है, वो इनसे फ़ोन ऑर्डर करवा लेता है डील वाला समझ के। और उसमें क्या निकलता है कि भाई उसका कैमरा चेंज है, उसका बैटरी उसकी चेंज है, उसका स्क्रीन चेंज है, सब चेंज है। और यूट्यूबर्स का अगर आप रिएक्शन देखोगे, ओ भाई साहब भैया क्या बोल रहे हो भैया, 15,000 में भैया रिकॉर्ड तोड़ दिया भैया। मतलब भाई एक तो ये अनएजुकेटेड लोग हैं यार, जॉब वगैरह इनके पास कुछ है नहीं, सारा दिन मार्केटों में घूम घूम के लोग वीडियोस बनाते हैं और कोई मतलब चेकिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते कि कौन फ्रॉड है कौन क्या है। बस ओवर एक्टिंग करो, वीडियोस कमाओ और मतलब व्यूज़ वगैरह छापो, लोगों के पैसे जो हैं उनको डुबवाओ और घर चले जाओ। ना ही कोई रिप्लाई करते हैं किसी को कमेंट्स में, बस ये मार्केट्स की वीडियो बनाते रहते हैं घूम घूम के, और ना कोई इवैल्यूएट करते हैं कि बंदा सही है नहीं है, अपना वीडियो बना के निकल जाते हैं। बाकी व्यूअर्स का अपना काम है भाई, किससे अपना फ्रॉड करवाओ क्या करवाओ, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। तो इन लोगों की वीडियोस देख के ऐसे डील वाले घटिया फ़ोन्स, और मतलब ये दिल्ली के डीलर से तो मत ही लो यार ज़्यादा, मैं यही बोलूँगा। अपने आसपास की जो भी ट्रस्टेड शॉप है आपके एरिया की, साइड बाय साइड कहीं पे भी, उनसे जाके ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एटलीस्ट वो बंदा आपको जानता भी होगा थोड़ा बहुत, और थोड़ा ये भी रहेगा कि यार आसपास का ही है तो आप जाके एटलीस्ट बात वगैरह कर सकते हो। ये जितने भी डीलर्स बैठे हुए हैं आज की डेट में अपना आउटलेट खोल के, और जितने भी ये प्रमोशन करवा रहे होते हैं ना भाई, अपने प्रमोशन वाले तो मोस्टली आपको फ्रॉड ही मिलेंगे। क्योंकि यार ये जितने भी प्रमोशन करवा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि भाई इनके आसपास की तो इनकी कोई ब्रांड वैल्यू है नहीं, इनसे कोई भी लेगा नहीं। तो उसी बेसिस पे रहता है यार सारी की सारी चीज़ें। जैसे बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स भी हैं, जैसे एक कुछ SK कम्युनिकेशन करके एक शॉप है, उसके फ़ोन से मेरे को ठीक ठाक लगे, और वो अपने कोई प्रमोशन भी नहीं करवाते हैं, उनका खुद का चैनल है और बहुत अच्छा उनका स्टेब्लिश चैनल है। तो आप ऐसे स्टोर से ले सकते हो रेदर देन गोइंग विद सम भाई ऐसी रोड साइड जितने भी हैं भैया क्या बात कर दी भैया टाइप ऑफ व्लॉगर्स की वीडियो देख के। तो ये कुछ रेट्स हैं जो मैंने आपको बता दिया। आई होप मतलब सारी की सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लियर कर दी हैं। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक भी हो गया वीडियो में, तो भाई सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, तो बाकी क्या ही कर सकते हैं ना। तो इतना ही था इस वीडियो में। जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा है सब लोगों को दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सब्सक्राइब कर देना भाई, आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी। वेरी क्लोज टू 5,000 सब्सक्राइबर्स। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ख्याल रखो अपना एंड अपनी फैमिली।